नमस्कार यूपीपीसीएस स्वागत है दोस्तों। देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। संविधान के नए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, उद्देश्य संकल्प को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित। तो उद्देश्य संकल्प बताओ, 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कब पेश किया गया था? तो अक्टूबर 1947 में पेश किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में हमेशा आर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। अगला, मसौदा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। अगला, मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों पर सलाह समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारी उप समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मौलिक अधिकारी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला, अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? एच.जी. मुखर्जी थे। कौन से? एच.जी. मुखर्जी। बहुत क्वेश्चन आता है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन? एच.जी. मुखर्जी। अगला, मौलिक अधिकार कितने से कितने हैं? 12 से अनुच्छेद 35 तक। 12 से 35 अनुच्छेद में हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो मौलिक अधिकारों को कहा गया। अगला, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार शामिल थे। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था और अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में कितने थे हमारे मौलिक अधिकार? तो थे 7, लेकिन अब 6 ही रह गए। अगला क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो 14 में है। कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अगला क्वेश्चन, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी अनुच्छेद 15 में है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध अनुच्छेद 15 में। अगला, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 17 करता। अस्पृश्यता या छुआछूत का भी आता कहीं कहीं। अगला क्वेश्चन, सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन, यानी 18 में दिया गया। 18वां उपाधियों का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 से 22 हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है 19 से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आने वाला है। और ये रहा क्वेश्चन।
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और तभी आगे बताते हैं कि क्वेश्चन आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाला है। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल आने ही वाला है, आ गया। तो अपराधों के लिए सज़ा के संबंध में संरक्षण यानी अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए सज़ा के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में वर्णन। अगला जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण यानी अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 20 में। अगला क्वेश्चन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21A में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 में। नज़रबंदी और गिरफ्तारी